गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ना बच्चों। मैं सबसे पहले आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट डालो हेडिंग है। क्या डालो हेडिंग? एफ ब्लॉक एलिमेंट डालो हेडिंग। बच्चों मैं एफ ब्लॉक के बारे में बताना चाहता हूँ कि एफ ब्लॉक जो है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सबशेल। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसमें बच्चों? एफ सबशेल में, तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सबशेल। बच्चों इसके दो एक्सेप्शन है, इस बात के दो एक्सेप्शन है, टू एक्सेप्शन जो इस बात को फॉलो नहीं करते। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाता है फिर भी वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाता फिर भी वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। और उसका पहला एग्जांपल है लुटेशियम 71 एटॉमिक नंबर जिनोन। जिनोन बच्चों, जिनोन भर गया 54, 6s2 6s2 4f14 5d1। बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है बच्चों? लास्ट इलेक्ट्रॉन बताओ किस में गया है? डी में गया है बच्चों। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? डी में। बट इट इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। इट इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट बच्चों समझो ना मेरी बात। ये एक्सेप्शन है इस बात का कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जा किस में है? डी में। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो ये कैसे फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट है? मैंने बोला जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ सबशेल में तो वो एफ ब्लॉक होता है। बट इन केसेस में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाने के बावजूद ये कौन सा एलिमेंट है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इस बात के दो एक्सेप्शन। एक और है बच्चों लॉरेंशियम 103 जिनोन। बच्चों जिनोन 7s2 5f14 6d1, ये भी कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ सबशेल में, इस बात के दो एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है लुटेशियम 71, एक है लॉरेंशियम 103। बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाने के बावजूद भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाने के बावजूद भी ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। समझ गए मेरी बात को बच्चों? एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है ये टोटल मेटल होते हैं बच्चों, इसमें कोई भी नॉन मेटल नहीं होता। इन मेटल को इनर ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। इन एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम है बच्चों? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? एफ सबशेल में। बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं बच्चों? इसमें ग्रुप इनका फिक्स होता है, ग्रुप इनका ग्रुप थर्ड होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप थर्ड होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? एफ सबशेल में एंटर करता है। दो एक्सेप्शन है लुटेशियम एंड लॉरेंशियम। बच्चों ये दोनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है फिर भी ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन मेटल। बच्चों एफ ब्लॉक का एक और नाम है इनर ट्रांजिशन मेटल। नोट किया? पहले इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। Last electron enter in F subshell, that's why they are called F block element. There are two exceptions. One is lutetium, na 6s2 4f14 5d1. The last electron enter in D subshell, but it is a F block element. Lawrencium is last electron enter in 6d, but it is an F block element. इनका नाम inner transition element भी बोला जाता है। ग्रुप इनका कौन सा होता है? थर्ड होता है। ग्रुप थर्ड होता है। अब बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इसमें दो सीरीज आती है। एक सीरीज का नाम है लेंथेनॉइड्स, एक सीरीज का नाम है लेंथेनॉइड्स, एक सीरीज का नाम है एक्टिनॉइड्स। इसके अंदर दो सीरीज आती है, वन इज कॉल्ड लेंथेनॉइड एंड अदर इज कॉल्ड एक्टिनॉइड। जो बच्चों लेंथेनॉइड है they are started after lanthanum. They are started after lanthanum. But बच्चों मैं बताना चाहता हूं lanthanum is not a F block element, it is a D block element. जो lanthanum के बाद आते हैं वो क्या कहलाते हैं? lanthanides कहलाते हैं। But lanthanum is a D block element, not a F block element. Lanthanum is a D block element, it is not a F block element. They are started after lanthanum.
तो बताओ लेंथेनाइड कहां से कहां होते हैं? सीरियम से लेकर 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक होते हैं लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड 58 से लेकर 71 तक होते हैं लेंथेनाइड्स। बच्चों लेंथेनाइड का एक और नाम है रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल इनका नाम। लेंथेनाइड्स का एक और नाम है रेयर अर्थ मेटल। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज है लेंथेनाइड। लेंथेनाइड बच्चों जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो 4f में चलता है। एक्टिनाइड्स में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो 5f में चलता है। लेंथेनाइड में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो 4f में चलता है, एक्टिनाइड में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो 5f में चलता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है? द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सबशेल। एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, एक सीरीज को लेंथेनाइड बोला जाता है, एक को एक्टिनाइड बोला जाता है। लेंथेनाइड में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो 4f में चलता है, एक्टिनाइड्स में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो 5f में चलता है। बच्चों लेंथेनाइड जो है वो सीरियम से लेकर लुटेशियम तक है, और एक्टिनॉइड्स बच्चों, एक्टिनॉइड्स का क्या मीनिंग है? दे आर स्टार्टेड आफ्टर एक्टिनियम। दे आर स्टार्टेड आफ्टर एक्टिनियम। ये एक्टिनियम से दे आर स्टार्टेड आफ्टर एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं। और इसमें जो सीरीज आती है वो थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक आती है 103 तक, 90 to 103 आती है। मैंने इसका तरीका याद कराया था। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, गदगद तब दिल हुआ और तुम वाब लगे। इसके 14 एलिमेंट कैसे याद करते हैं? सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, गदगद तब दिल हुआ और तुम वाब लगे। एक्टिनॉइड सीरीज कैसे याद करते हैं? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो बच्चों मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो एफ ब्लॉक है उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो चलता है वो n-2f में चलता है, सही है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताती है पीरियड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताती है पीरियड। बच्चों ये आउटर मोस्ट शेल n है, उससे एक अंदर पेनल्टीमेट, उससे एक और अंदर इनर पेनल्टीमेट। तो f के साथ जो शेल जुड़ी होती है वो इनर पेनल्टीमेट शेल होती है। f के साथ जो शेल जुड़ी होती है वो इनर पेनल्टीमेट शेल होती है। आउटर मोस्ट शेल डिटरमाइन करती है पीरियड को। पीरियड कौन डिटरमाइन करता है? n-2 डिटरमाइन नहीं करता। पीरियड कौन बताता है? n बताता है। तो अगर तुम्हें n-2 की वैल्यू मालूम है तो तुम n निकाल सकते हो। जैसे ये बताओ लेंथेनाइड में n-2 की वैल्यू कितनी है? 4, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो लेंथेनाइड किस पीरियड में आएंगे? 6th पीरियड में आएंगे। एक्टिनॉइड में n-2 बराबर 5, तो n बराबर 7, n बराबर 7, n बराबर 7। तो एफ ब्लॉक में दो सीरीज आती हैं, एक को लेंथेनाइड्स कहा जाता है, एक को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। तो मैं फिर से बता रहा हूं पूरा स्टार्टिंग से, पहले इसको नोट कर लो। लेंथेनाइड का एक और नाम है बच्चों रेयर अर्थ मेटल। ये मेटल बहुत ही कम अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इनका नाम लेंथेनाइड है और ये नाम है रेयर अर्थ मेटल, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मेटल। एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है बच्चों को चलता है n-2f में। किसमें कॉन्फ़िगरेशन चलता है? आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो होती है बच्चों n, जैसे मान लो n, उससे एक पहले n-1d है ना, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल से एक अंदर n-1d, एक और अंदर n-2f। तो ये आउटर मोस्ट शेल है, ये पेनल्टीमेट शेल है, ये इनर पेनल्टीमेट शेल है। तो f में जो f के साथ जो जुड़ा होती है वो इनर पेनल्टीमेट शेल होती है, ठीक है। f ब्लॉक में जो वो ये होता है आउटर मोस्ट शेल से दो अंदर, आउटर मोस्ट शेल से दो अंदर होती है। आउटर मोस्ट शेल से एक अंदर n-1, आउटर मोस्ट शेल से दो अंदर n-2। एफ ब्लॉक एलिमेंट इज इनर ट्रांजिशन मेटल। कितनी सीरीज है बच्चों इसकी? दो सीरीज है। एक सीरीज को क्या नाम है? लेंथेनॉइड्स है ना,
दूसरी सीरीज का क्या नाम? एक्टिनॉइड्स है ना। लेंथेनॉइड्स का क्या मीनिंग है? दे आर स्टार्टेड आफ्टर लेंथेनम है, दे आर स्टार्टेड आफ्टर लेंथेनम। और ये कहां से कहां होती है? सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, 58 से लेकर 71। दे आर स्टार्टेड आफ्टर एक्टिनियम है ना। कहां से कहां तक होती है? थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक पहुंची। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो लेंथेनाइड है इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है बच्चों 4f में चलता है। एक्टिनाइड्स में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो 5f में चलता है। लेंथेनॉइड 6th पीरियड को बिलोंग करते हैं, एक्टिनॉइड 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज किस ग्रुप में आते हैं? 3rd ग्रुप में आते हैं। लेंथेनॉइड दे आर स्टार्टेड आफ्टर लेंथेनम, सीरियम से लेकर लुटेशियम तक। एक्टिनॉइड दे आर स्टार्टेड आफ्टर एक्टिनियम, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, 90 से लेकर 103 तक। एक्टिनॉइड 7th पीरियड मेंबर है, 5f में कॉन्फ़िगरेशन चलता है, 4f में चलता है, 6th पीरियड मेंबर है। नोट किया क्या? नोट किया बच्चों? बहुत अच्छे से नोट करो बच्चों। लेंथेनाइड का एक और नाम है, लेंथेनाइड का एक और नाम है रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल। बच्चों एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स के बीच में पहले एक चीज नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नोट किया? नोट कर लिया? बोलो। तो अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूं एफ ब्लॉक की, एफ ब्लॉक का नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन मेटल, सारे मेटल होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन किस में चलता है? n-2f में। पीरियड की वैल्यू कौन बताता है? n बताता है, शेल बताती है। इसके साथ शेल नहीं जुड़ी है, इसके साथ इनर पेनल्टीमेट शेल जुड़ी है। इस शेल को क्या कहते हैं? इनर पेनल्टी मेड शेल। एफ ब्लॉक में बच्चों 2 सीरीज है, एक लेंथेनॉइड्स की है। कौन सी सीरीज है? 4f है। किस पीरियड को बिलोंग करती है? 6th पीरियड को बिलोंग करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है? इनका ग्रुप 3rd होता है। लेंथेनॉइड कहां से कहां बिलोंग करते हैं? सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, 58 से लेकर 71 तक। ठीक है। दूसरी सीरीज का नाम क्या है? एक्टिनॉइड्स। एनसीईआरटी निकाल के रखिएगा ना। एक्टिनॉइड से कॉन्फ़िगरेशन किस में चलता है? 5f में चलता है। कौन से पीरियड के मेंबर है? 7th पीरियड के मेंबर है। थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक है, 90 to 103। लेंथेनॉइड में कॉन्फ़िगरेशन 4f में 6th पीरियड में सीरियम से लेकर लुटेशियम तक। एक्टिनॉइड में 5f में 7th पीरियड में थोरियम से लेकर लॉरेंशियम। बोलो क्लियर है? इतनी बात पहले क्लियर कर लो बच्चों। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, एक्टिनॉइड्स के अंदर आफ्टर यूरेनियम जो एलिमेंट्स आते हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोला जाता है, उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोला जाता है। आफ्टर यूरेनियम जो एलिमेंट्स आते हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोला जाता है। आफ्टर यूरेनियम जो एलिमेंट्स आते हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोला जाता है। आफ्टर यूरेनियम जो एलिमेंट्स आते हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोला जाता है। बच्चों एक्टिनॉइड में एक परेशानी है, एक्टिनॉइड की स्टडी डिफिकल्ट है। स्टडी डिफिकल्ट है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं और रेडियो एक्टिव क्या एमिट करते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा रेज।
स्टडी डिफिकल्ट है, ये रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में, एमिट अल्फा बीटा गामा रेज। बच्चों मैं एक्टिनॉइड्स के बारे में एक बात बताना चाहता हूं, एनसीईआरटी में मेंशन की है, एक्टिनॉइड्स शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनाइड। रीजन 12th क्लास में, एक्टिनॉइड ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एज कंपेयर टू द लैंथेनाइड। बच्चों क्या बात है इसकी, ये पॉइंट समझिए, एक्टिनॉइड्स ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लैंथेनाइड से। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, जब कभी कोई एलिमेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है तो उस पे जो चार्ज आता है उसको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। व्हेनेवर एन एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड इट बियर द चार्ज, जो भी चार्ज ये बियर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको बता दूं एक्टिनॉइड ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एज कंपेयर टू लैंथेनाइड। लैंथेनाइड जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो करते हैं +2 +3 एंड +4, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं वो करते हैं +2 +3 +4 +5 +6 +7। ये इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लैंथेनाइड के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड शो मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिनॉइड्स में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है बच्चों वो 5f में चलता है, लैंथेनॉइड में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो 4f में चलता है। 4f कौन से पीरियड में आएगा, 6th पीरियड में आएगा। ये कौन से पीरियड में आएगा, 7th। लैंथेनॉइड 58 से 71 है, ये थोरियम 90 से लेके 103 है। एक्टिनॉइड ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड। इसका रीजन 12th में, अभी नहीं समझना। और जो बच्चे ड्रॉपर्स बच्चे हैं, जो ड्रॉपर्स हैं वो समझें जरा कि इसके पीछे रीजन क्या है। द एनर्जी ऑफ 7s 6d 7s 5f 6d की एनर्जी इज मोर कंपेरेबल देन 6s 4f एंड 5d। जब एनर्जी ज्यादा कंपेरेबल होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएंगे बॉन्डिंग में, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएंगे बॉन्डिंग में तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। नोट कर लो, एफ ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन मेटल होते हैं, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो इनर पेनिट्रीमेंट शेल में चलता है। एक्टिनॉइड ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लैंथेनाइड के कंपैरिजन में। आफ्टर यूरेनियम इन एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोला जाता है। इनकी स्टडी डिफिकल्ट होती है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। एक्टिनॉइड ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लैंथेनाइड से, क्योंकि एक्टिनॉइड के केस में 7s 5f और 6d ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा कंपेरेबल होती है एज कंपेयर टू 6s 4f एंड 5d, जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन ज्यादा बॉन्डिंग में एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा एक्सचेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट ये बच्चों ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए रीजन है, तुम्हारे लिए नहीं, अभी 11th वालों के लिए। ये इतना नोट कर लिया। बच्चों एफ ब्लॉक का जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझो, आप ऐसे समझो, एफ ब्लॉक में सबसे कम एनर्जी ns की होती है। स्टार्टिंग ns करता है, ns कंप्लीटली भरा होता है ns2, फिर कौन आता है n-2f आता है, फिर कौन आता है n-1d आता है, फिर आता है np। स्टार्टिंग ns करता है, एंडिंग np करता है, बीच में कौन होते हैं n-1d और n-2f। बच्चों जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूं, एफ ब्लॉक के अंदर ns2 कंप्लीटली भरा होता है, ns2 कंप्लीटली भरा होता है, कंप्लीटली। अब इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, कंपेरेबल। इन दोनों की एनर्जी कंपेरेबल होती है, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है तो कौन सा रूल फेल हो जाता है, n+l रूल को फॉलो नहीं करते, तो जिसकी वजह से क्या अराइज होते हैं, एक्सेप्शन अराइज होते हैं। तो भाई n-1d में जब भी इलेक्ट्रॉन आप भेजोगे वो एक्सेप्शन का ही केस होगा। कंपेरेबल क्या होती है, कंपेरेबल एनर्जी होती है, कंपेरेबल एनर्जी होने के कारण ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं,
एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से n+a रूल फॉलो नहीं हो पाता, वही केसेस एक्सेप्शन कहलाते हैं। तो बताओ ns2 n-2f 1 से 14 n-1d 0 से 2, ये होता है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला। बच्चों ये आप बोलोगे सर f के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया 0 से 2? बच्चों ये जितने 0 से 2 ये वही वाले केसेस हैं जो क्या होंगे, एक्सेप्शन होंगे, जो किसको फॉलो नहीं करेंगे, नॉट फॉलो n+l। जैसे एक केस बता दूं, एक केस है मान लो बच्चों गैडोलियम 64 एटॉमिक नंबर, n+l रूल को फॉलो नहीं करता, और n+l रूल जो भी लिखोगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा, n+l जो भी लिखोगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा। चलो अच्छा, अगर मैं n+l के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता तो क्या होता बोलो, ज़ेनॉन 54 6s2 4f8, ये किसके हिसाब से होता, n+l के हिसाब से, बट ये तो एक्सेप्शन है, ये n+l रूल को मानता ही नहीं है। अब n+l रूल में कितने का डिफरेंस होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का, तो ज़ेनॉन 54 6s2 4f7 5d1, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बच्चों, जबकि n+l रूल कहता है लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल जब तक कंप्लीटली नहीं भर जाएगा तब तक हम हायर एनर्जी ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे, फिर भी जा रहे हैं ना एक इलेक्ट्रॉन, तो जो आपने n+l से लिखा है उससे एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल को दे दिया जाएगा, तभी तो एक्सेप्शन होगा। अच्छा जरा बताओ, मैं आपको बता दूं सीरियम 58, ये भी n+l का 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है। चलो n+l से लिखो, ज़ेनॉन 54 6s2 4f2, ये होना चाहिए था किसके हिसाब से, n+l, बट n+l को नहीं मान रहा है, इसका मतलब है हायर एनर्जी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा बताओ, ज़ेनॉन 6s2 4f1 5d1। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसके डी में कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे, तो इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 9 टाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम गैडोलियम, 9 टाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। चलो फिर से पढ़ते हैं। चलो जल्दी जल्दी बता दो, एफ ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं, क्या कहोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सबशेल। बच्चों आप लोगों की जो जनरेशन है ना वो टच स्क्रीन जनरेशन है, उन्हें लगता है हर काम जिस तरीके से मोबाइल में टच करने से हो जाता है ना, ऐसे ही जिंदगी में हमारा हर काम है ना टच करने से हो जाएगा, नहीं होता बच्चों, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किस में करेगा, एफ सबशेल में, तब एफ ब्लॉक एलिमेंट है। किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। कितनी सीरीज होती है, 58 से लेकर सीरियम से लेकर लुटेशियम तक 71 तक, इनको बोला जाता है लैंथेनॉइड्स, ठीक है। थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक 90 to 103, इनको बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड की स्टडी डिफिकल्ट क्यों है, इनकी स्टडी डिफिकल्ट क्यों है बताओ, इनकी स्टडी डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये नेचर में कैसे होते हैं, रेडियो और रेडियो एक्टिव होंगे तो अनस्टेबल होंगे, किसमें ब्रेक हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करेंगे, इनकी स्टडी डिफिकल्ट है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। आफ्टर यूरेनियम जो एलिमेंट आएंगे उनको बोला जाएगा ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। आफ्टर यूरेनियम जो एलिमेंट आते हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोला जाता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ सबशेल में, ग्रुप नंबर 3 है, सीरियम से लेकर लुटेशियम तक 58।
लेंथेनॉइड का जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो 4f में चलता है, एक्टिनॉइड्स का जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो 5f में चलता है। 4f किस पीरियड में आती है? 6th पीरियड में आती है। 5f किस पीरियड में आती है? 7th पीरियड में आती है। एक्टिनॉइड्स जो हैं, एक्टिनॉइड्स शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट देन lengthenoids. Actinoids show more oxidation state than lengthenoids. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 7s 5f 6d की एनर्जी is more comparable than 4f, then 6s, 4f and 5d. Actinoids show more oxidation state than lanthanoids. 7s, 5f and 6d energy is more comparable than 6s, 4f and 5d. Important point. F block का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बहुत आसान है। ns कंप्लीटली भरा होगा, n-2 f में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 से लेके 14, बट d में इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा 0 से लेके 2। ये 0 से 2 वही वाले केसेस हैं जितने केसेस क्या है बच्चों? एक्सेप्शन है, जितने केसेस एक्सेप्शन है। दिस इज ऑल अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना। एफ ब्लॉक की कहानी खत्म हो गई है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है। लैंथेनॉइड्स बच्चों एक और नाम है रेयर अर्थ मेटल। नोट कर लिया। अब इसके बाद कहां से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी में निकालेंगे, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे। एनसीईआरटी निकालेंगे, एफ ब्लॉक निकालेंगे, अंडरलाइन करेंगे। रफ कर दो। बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो n-1 डी में चलता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो n-1 डी में चलता है बच्चों। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो n-1 डी में चलता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को बच्चों एक और नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। बट 3 एलिमेंट को छोड़कर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है बच्चों वो पेनल्टीमेट शेल में चलता है। एफ ब्लॉक में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो इनर पेनल्टीमेट शेल में चलता है। पेनल्टीमेट होता है आउटर मोस्ट से एक अंदर, इनर पेनल्टीमेट होता है आउटर मोस्ट से 2 अंदर। जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं माना जाता? उसका रीजन है दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। दे डू नॉट शो, अभी बता रहा हूं, शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल है। ये ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। अब मैं आपको बता दूं इसके 3 सीरीज हैं। एक सीरीज है 3D, एक सीरीज है 4D, एक सीरीज है 5D। 3D सीरीज जो चालू होती है वो स्कैंडियम से लेके जिंक तक चालू होती है, 21 से लेके 30 तक। मैंने याद कराई थी साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता।
4D सीरीज, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। 3D सीरीज, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। 4D सीरीज, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। 5D सीरीज में बच्चों ध्यान रखना है, लेंथनम 57, इसके बाद वाले सारे एलिमेंट कहां चले जाएंगे? इसके बाद सारे एलिमेंट एफ ब्लॉक में चले जाएंगे। फिर कहां से आएगा? हाफनियम से लेके मरकरी तक, 72 से लेके 80 तक, 58 से लेके 71 एफ ब्लॉक में। 3D सीरीज, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। 4D सीरीज, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। 5D सीरीज, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। 3D सीरीज किस पीरियड में लाया करती है? 4th पीरियड में लाया करती है। 4D सीरीज किस पीरियड में लाया करती है? 5th पीरियड में लाया करती है। 5D सीरीज किस पीरियड में लाया करती है? 6th पीरियड में लाया करती है। कैसे लाया करती है? 3D का मतलब क्या है? 3D, तो D में क्या जुड़ा होता है? n-1। बताओ पीरियड की वैल्यू कौन बताता है? पीरियड की वैल्यू n बताता है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3D सीरीज में n-1 D, n-1 = 3, n बराबर 4 आ गया। 3D सीरीज 4th पीरियड में, 4D सीरीज 5th पीरियड में, 5D सीरीज 6th पीरियड में। तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए जो कंडीशन जरूरी है वो है पार्शियली फिल्ड डी सब शेल होनी चाहिए, या तो एटॉमिक स्टेट में हो या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। किसी एक में तो इसके पास पार्शियली फिल्ड डी सब शेल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? पार्शियली फिल्ड डी सब शेल अगर होगी तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा जिसको कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। साथ में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कलर शो करेंगे, कलर्ड आयंस बनाता है। सही है? बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, कलर्ड आयन शो करेगा। हार्ड होते हैं ये, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी, और उसके लिए क्या चीज जरूरी है? पार्शियली फिल्ड डी सब शेल होनी चाहिए एटॉमिक स्टेट में और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। पर जिंक, कैडमियम और मरकरी के पास बच्चों फुली फिल्ड डी सब शेल होती है, और फुली फिल्ड डी सब शेल होने के कारण n-1 D 1 to 10 और ns2 होता है। n-1 D 10 ns2 होता है। जब पार्शियली फिल्ड डी सब शेल नहीं है इनके पास तो ये इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएंगे। ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, ये सब लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, व्हाइट इन कलर होते हैं, नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी इनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते भैया प्रॉपर्टी? क्योंकि उनके पास फुली फिल्ड डी सब शेल है, जबकि ट्रांजिशन मेटल होने के लिए पार्शियली फिल्ड डी सब शेल चाहिए होती है। ट्रांजिशन मेटल शो होने के लिए पार्शियली फिल्ड डी सब शेल चाहिए होती है, या तो एटॉमिक स्टेट में हो या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। किसी एक में तो पार्शियली फिल्ड डी सब शेल चाहिए होती है। They do not show the property of the transition metal. रफ कर दूं, नोट करा। बच्चों मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, मेरी बहुत एक जरूरी बात सुनो। आप एक चीज समझो, जर्मन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा डी ब्लॉक का?
डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है जिसमें एक्सेप्शंस भी कंसीडर हो। n-1 d 1 से लेके 10 कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ns 0 से 2, ns में 0 से लेके 2 तक आ सकते हैं। जैसे कॉपर मान लो, कॉपर एक एक्सेप्शन है ना 29, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन 4s1 3d 10, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, वो वाला केस भी कंसीडर होना चाहिए। क्रोमियम आर्गन 4s1 3d 5, ये भी एक्सेप्शन है। ये सब, ये दोनों जो एक्सेप्शन है, ये n+l रूल का 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। पहले n+l से लिख लो, फिर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कर दो। 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कैसे करोगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन भेज दोगे। अरे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भेज दोगे। कौन सा लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है, 4s, इससे 1 इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया। अरे तरीका बताया तो था, n+l से 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। पैलेडियम जो है बच्चों, वो n+l से 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। चलो चेक करते हैं कितना होता है पैलेडियम का एटॉमिक नंबर, नहीं याद है, पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46। n+l से लिखो, क्रिप्टन 5s2 4d8, ये होना चाहिए था n+l से। कौन है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ये रहा 5s। हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन है, 4d। तो बताओ क्या होगा, ये तो था n+l से, बट मैंने क्या बताया था, n+l रूल में 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां भेज दो। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्रिप्टन 5s0 4d10। तो एक ऐसा केस भी कंसीडर करोगे जिसमें इसमें 0 इलेक्ट्रॉन भी, इसीलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला n-1 d 1 से 10 ns 0 से 2 होता है। तो डी ब्लॉक के अंदर बच्चों कितनी सीरीज आती है, 3 सीरीज आती है, 3d 4d 5d। 3d सीरीज 4th पीरियड में लाई करती है, 4d सीरीज 5th पीरियड में लाई करती है, 5d सीरीज 6th पीरियड में लाई करती है। ये सीरीज कहां से कहां तक होती है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है, 21 से लेकर 30 तक होती है। ये सीरीज है जो एर्टियम से लेकर 39 कैडमियम तक होती है, 48 तक। ये जो सीरीज है, ये लैंथनम 57 है, उसके बाद हाफनियम 72 से मरकरी 80 तक होती है। बच्चों ये तीनों एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, बट ये तीनों एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है भैया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं बताओ, इनके पास दे हैव कंप्लीटली फिल्ड, इनके पास कंप्लीट फिल्ड डी सबशेल होती है। जब इनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होती है, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, they do not show the properties of transition element। ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। डी ब्लॉक में ग्रुप कहां से होता है, 3 से लेके 12 तक होता है। डी ब्लॉक में ग्रुप कैसे होता है, 3 से लेके 12 तक होता है। कंप्लीट फील्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए जिन कैडमियम आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट दे आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलो नोट करो, डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल हैवी मेटल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, कलर्ड होते हैं। रफ कर दो, इनका नाम डी ब्लॉक क्यों रखा गया, इनका नाम डी ब्लॉक क्यों रखा गया, इनका नाम डी ब्लॉक क्यों रखा गया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल
जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में एंटर करता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल। इसके केस में ग्रुप कैसे निकालते हैं? n-1 d के इलेक्ट्रॉन को x मान लो, ns के इलेक्ट्रॉन को y मान लो, दोनों का सम कर दो, वो ग्रुप होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या बताता है? पीरियड बताता है। ये तरीका होता है डी में। डी में ग्रुप निकालने का तरीका समझे। मान लो जैसे मैं क्रोमियम बोल दूं, बताओ क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बताओ। आर्गन 4s1 3d5, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, ये 6th ग्रुप का मेंबर है। अच्छा पीरियड बताओ, 4th पीरियड मेंबर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बोलो। डी ब्लॉक को एलिमेंट को एक और नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। बच्चों ये बताओ क्या बताते हैं? एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट से लेकर लो रिएक्टिव एलिमेंट के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। बच्चों ये ब्रिज का, एस ब्लॉक के एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं जबकि पी ब्लॉक के एलिमेंट कम रिएक्टिव होते हैं, तो उनके बीच में ये ब्रिज का काम करते हैं। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से लो रिएक्टिव एलिमेंट की तरफ जाते वक्त ये ब्रिज का काम करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट ब्रिज का काम करते हैं। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए शर्त क्या है बताओ जल्दी से? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए शर्त है कि पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होनी चाहिए। डी सबशेल कंप्लीटली भरी हुई नहीं होनी चाहिए, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए पार्शियली फिल्ड डी सबशेल? या तो एटॉमिक स्टेट में हो, किसी एक में होनी चाहिए, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अरे ऐसा नहीं है कि एटॉमिक स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल नहीं है तो आप उसे कहने लगो कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। किसी एक में होनी चाहिए, या तो एटॉमिक स्टेट में हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ऐसा अगर होता है तो दिस शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे पैरामैग्नेटिज्म, जैसे कलर्ड आयंस, जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये सब प्रॉपर्टी, जैसे हार्ड, ये सब प्रॉपर्टी शो करने लग जाते हैं। और आपको मालूम है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये हमारा आज क्या खत्म हो गया? डी ब्लॉक। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d1 to 10 ns 0 से 2। ठीक है, ओके बच्चों, इतना पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी से पढ़ना, इसके अंडरलाइन करके मुझे बताना, स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा अंडरलाइन करके।